आप सब जानते होंगे कि भारी ग्रहण आरंभ होने ही वाला है। सूतक का क्या समय रहेगा, सूतक आपको कितनी देर मान्य करना होगा, बहुत लंबे समय तक सूतक है तो कम से कम कौन सी अवधि है जिसमें आप सूतक मान्य करें, गर्भवती महिला किन सावधानी का ध्यान करे, इन सब की जानकारी इस वीडियो में है। कौन सा दान पुण्य कर कर आप चंद्र दोष पितृदोष की मुक्ति से बच सकते हैं। पूर्णिमा व्रत भी 7 तारीख को ही किया जा रहा है, तो आप व्रत उपवास कैसे करेंगे, व्रत कब खोलेंगे, घर के मंदिर में कितनी देर पूजा पाठ बंद रहेगा, पूरी वीडियो में आपको श्रेष्ठ उत्तम जानकारी प्राप्त होने वाली है। अंत तक बने रहिएगा। आप सब जानते होंगे इस बार 7 सितंबर को ही ग्रहण का भारी प्रभाव देखने को मिल रहा है और ग्रहण शुरू होगा रात को 9:57 से और ग्रहण का समापन होगा रात को 1:17 के आसपास। तो आप सभी विशेष तौर पर ग्रहण इतनी देर जरूर मान्य करें। रात्रि को ग्रहण लग रहा है तो इसका मानव जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा मन मस्तिष्क के कारक है और इसी दिन से पितृपक्ष का भी आरंभ हो रहा है और इसके बाद 15 दिन बाद और ग्रहण लगने वाला है। 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन भारी सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरे विश्व भर में देखने को मिलेगा। भारत के साथ साथ एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर साफ तरह से ग्रहण देखने को मिलेगा और सूतक भी इस बार मान्य है। तो सूतक तो अपने आप में किसी भी स्वरूप में शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। सूतक में अपने देवी देवताओं के जो पट है अर्थात भगवान का जो स्पर्श है वह नहीं किया जाता। सूतक में पूजा नहीं किया जाता, आप जानते होंगे। और सूतक में किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, तो इसके लिए आप सभी को तुलसी पत्र की आवश्यकता होगी। तो आज ही तोड़कर आप रख लीजिए, शनिवार का दिन है, खूब सारी तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए। रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाएगा, इस चीज का भी आप ध्यान करिएगा। तो एक एक चीज को आप नोट करें, एक एक चीज को समझें ताकि आपका जीवन सफल हो और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ। तो आप सभी को तुलसी पत्र रख देना है। अब सूतक कितने बजे से शुरू हो रहा है? 7 तारीख को। 7 तारीख को सूतक शुरू होगा 12:57 से। ठीक है, अब इतने लंबे समय से देखिए, रात दिन में 12:57 से लेकर करीब करीब 1 जो है बजे, मान लीजिए 1 बजे से लेकर रात्रि को 1 बजे तक आप जो है 1:30 बजे तक किस तरह से जो है पूरे 12 घंटे भूखे प्यासे रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में शाम को 6 बजे से पहले पहले आप सभी भोजन कर सकते हैं। 12 बजे से इतना संभव ही नहीं है, कोई ऑफिस वगैरह की तो देखिए छुट्टी रहेगी, फिर भी शाम को 6 बजे बाद तो आप भोजन इत्यादि बंद कर दीजिए। पूरे जो है 9 घंटे ना कर पाए तो कम से कम 4-5 घंटे का सूतक काल मान्य जरूर करें, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप शाम 6 बजे से भोजन इत्यादि बंद कर दीजिए। देखिए, और कोई भी नियम जो मैं बता रही हूँ, यह नियम बच्चों पर लागू नहीं होते, बड़े बूढ़ों पर, दवाई लेने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होते, गर्भवती महिलाओं पर सूतक मान्य नहीं होता है। वह चाय पी सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं और सब काम कर सकते हैं, जैसे सोना जो है, नींद इत्यादि ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह की जो शंकाएं हैं, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, इन चीज़ों को कभी ना करें, ध्यान में बिल्कुल ना दे, कहने का अर्थ है। तो आप सभी सूतक 6 बजे से मान्य कीजिएगा और गर्भवती महिला जो है सूतक के नियमों का पालन रात्रि को करेंगे। जब से जो है रात्रि को 9 बजे से, जो मैंने 10 बजे से आपको समय बताया, 9:57 से 1:30 बजे तक सूतक मान्य करेंगे। सूतक में गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय है। सामान्य जनों के लिए संभव हो तो 12:57 से दोपहर से शुरू करें, नहीं तो शाम 6 बजे से आप सूतक मान्य कीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब गर्भवती महिला क्या करे क्या ना करें, देखिए ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला सूतक में बाहर निकल सकते हैं, कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सो भी सकते हैं। ग्रहण के दौरान भी नींद निकाली जा सकती है, सोया जा सकता है। गर्भवती महिला अपने पेट में 3 लाइन चंदन की नमः शिवाय ओम या महामृत्युंजय मंत्र की जाप करते हुए जरूर से खींच लीजिएगा और साथ के साथ त्रिपुंड बनाते समय भगवान महादेव, हनुमान जी का ध्यान कीजिएगा। कहिएगा कि आपने उत्तरा के गर्भ में जैसे शिशु की रक्षा की थी, उसी तरह से मेरे संतान की भी हे महाप्रभु सदा सर्वदा रक्षा कीजिए, ऐसा कहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कीजिएगा। त्रिपुंड हमेशा 3 लाइन खींची जाती है और साथ के साथ भगवान का सुमिरन करते हुए यह कार्य कीजिएगा। अपने आसपास छुरी, चाकू, तेज धारदार कोई भी, इस टाइम तो कहने का अर्थ है कोई करेगा ही नहीं। बाहर आपको अंधेरे में नहीं निकलना है, टॉयलेट बाथरूम आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अनावश्यक भ्रम के जाल में ना फंसे,
बस भगवान का चिंतन करें, गलत चीज़ों का अपने जीवन में कोई प्रभाव ना रखें। अपने पास आप जब जहाँ पर भी बेडरूम है वहाँ पर 1 लोटा जल भर कर रखें, उसमें तुलसी पत्र डाल लें, सुबह उसको स्पर्श कर कर या अपने ऊपर से 3 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार घुमाकर इसे वॉश बेसिन में या किसी पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए। ऐसा करने से जो नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है वह सभी प्रवाहित हो जाएगी। आप सभी बस इस बात का ध्यान रखिए। गर्भवती महिला सूतक में भी खा पी सकती है, दवाई ले सकती है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। अब आप सभी को ग्रहण में व्रत कैसे करना है पूर्णिमा का। देखिए, पूर्णिमा का जो व्रत है वह किया तो 7 तारीख को ही जाएगा, परंतु 7 तारीख को जो व्रत है, पूजन है, पितरों का तर्पण है, जैसे पितरों के निमित्त दीप दान करते हैं, जल दान करते हैं या पितरों की कोई विशेष पूजा करते हैं, तो 7 तारीख को 12:57 से पहले पहले आप पितरों के लिए दीपदान, जलदान, पितृ तर्पण, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज इत्यादि करवा लीजिए। और पूर्णिमा व्रत की पूजा, दीपदान, सत्यनारायण व्रत की कथा इत्यादि का श्रवण करना भी 12:57 से पहले पहले आप कर लीजिएगा। फिर सूतक लग जाएगा तो फिर कोई भी आपकी पूजा पाठ संपन्न करना श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, यह बात हो गई। इसके साथ ही व्रत कब खोलेंगे, देखिए 12:57 से पहले पहले आप चाहें तो अपना व्रत खोल लीजिए, पूजा पाठ कर कर प्रसाद लेकर, सूर्य भगवान को, चंद्र देवता का स्मरण करते हुए जल चढ़ाकर और शिवलिंग पर जो महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता है उनका ध्यान करते हुए जल चढ़ाकर आप प्रथम में तो व्रत खोल सकते हैं। दूसरा कार्य, आप पूरे दिन भर में, रात्रि भर में व्रत कर सकते हैं। शाम को चंद्र देवता दिख जाए तो सूतक में जल चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो भगवान को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, दूध से ही जल चढ़ा रहे हैं, तो जल चढ़ाकर आप रात्रि को व्रत खोलें। जैसे कि आप सभी रात को 1:30 बजे बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं, या यह कर सकते हैं कि पूरा दिन रात आप फलाहार ले सकते हैं। दूसरे दिन अर्थात 8 तारीख की सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो 3 तरह से आप व्रत करें। आप सभी इस दिन जो है, जब ग्रहण समाप्त हो जाए, अपने घर के सदस्यों अर्थात अपने बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे कि सफ़ेद रंग का दूध, दही, घी, सफ़ेद रुई, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार चावल, नमक, इन चीज़ों का दान किसी मंदिर में कर कराएं। इससे राहु, शनि, पितृदोष, सब तरह की बाधा का निदान होगा, कष्ट, संकट, पीड़ा अपने आप कटेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का स्वतः ही वास हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। आपको पूर्ण रूप से इसी तरह से दान पुण्य करना है। ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद अपने घर में गूगल और कपूर का धूप करें, घर में गंगा जल छिड़के, नमक युक्त पोछा लगाएं, सुंदर भाव सच्चे मन से हनुमान चालीसा का सूतक में, मोबाइल में, टीवी में आप जो है पाठ चलाकर छोड़ दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ चलाकर छोड़ दीजिए। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं घर परिवार में वास नहीं करती हैं। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है और दान पुण्य करना है। दूध, दही, खाने की कोई भी वस्तु हो उसमें या तो तुलसी पत्ता रखकर छोड़ दीजिए या कुशा घास आप रखकर छोड़ दीजिए, वह दूषित नहीं होते, बाद में भी उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं को कोई भी डर नहीं, चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। इस बार कुंभ राशि में यह ग्रहण लग रहा है, तो कुंभ राशि के जातकों को बहुत अधिक अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। दान पुण्य कर कर भाग्य की रेखाएं प्रबल करें और जीवन सार्थक करें। तो इस तरह से आप सभी को ग्रहण के नियमों का पालन करना है और ज़्यादा परेशान, चिंता होने की कोई बात नहीं है। गर्भवती महिला, बच्चे, बड़े, बूढ़े व्यक्ति होते हैं जो, और साथ ही जो बीमार हैं, दवाइयाँ जिनकी चलती हैं, उनके लिए कोई सूतक मान्य नहीं होता है। सूतक और समस्त जो नियम होते हैं वह स्वस्थ जवान व्यक्तियों के लिए ही होते हैं, जो इन चीज़ों को कर सकते हैं आसानी से। तो आप सभी संभव हो तो दोपहर 12:57 से सूतक मान्य करें, नहीं तो शाम को 6 बजे तक जो है आप खा पी सकते हैं, सब कर सकते हैं। शाम को 6 बजे बाद आप भोजन इत्यादि ग्रहण ना करें, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। साथ के साथ रात्रि को गर्भवती महिलाएं किसी भी स्वरूप में घर से बाहर ना निकलें, भगवान का नाम जाप करें और ज़्यादा चिंता टेंशन इन चीज़ों में अपना समय व्यतीत ना करें। अच्छा सोचें, अच्छा मन में लाएं और अच्छी अच्छी भावनाएं करेंगे, सुंदर भाव
सच्चे मन से भगवान का ध्यान करेंगी तो सब बढ़िया होगा, सब श्रेष्ठ होगा, सब अति उत्तम होगा। बस इन चीज़ों को मन में रखिएगा। और कोई भूल चूक हो जाए तो माता पिता स्वरूप है महादेव, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस दान पुण्य कर कर, भगवान की भक्ति कर कर जीवन को सार्थक किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने चंद्र ग्रहण की आपको पूरी बात बता दी। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। पूर्णिमा व्रत भी कैसे किया जाता है यह भी मैंने आपको बता ही दिया। पूर्णिमा व्रत 7 तारीख को ही किया जाएगा। 8 तारीख को व्रत करने का कोई औचित्य नहीं है। पितृपक्ष है। आप सभी सुंदर भाव से 7 तारीख की सुबह पितरों के लिए एक लोटे में कच्चा दूध, गंगा जल, तुलसी पत्र, काला तिल डालकर ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए आज पितृपक्ष प्रारंभ है ऐसी प्रार्थना करते हुए आप पितृ देवताओं को जल समर्पित करें। सुबह दीप दान कर दीजिएगा। ग्रहण समाप्त हो जाने से पहले अर्थात सूतक लगने से पहले एक समय का भोजन आप पितरों के लिए दान कर सकते हैं। गाय के लिए रोटी निकाल सकते हैं। चींटी चिड़िया के लिए आप दाना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए, इस समय पितृ धरती पर आते हैं और सौभाग्य लाते हैं। ऐसे में आप सभी इन चीज़ों का ध्यान करें। पितृ पक्ष में क्या करेंगे, क्या नहीं, पूजा होगी या नहीं, इसका वीडियो पहले ही प्रसारित हो गया है, आप जरूर देखिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।